आत्माएं हो, महान आत्मा हो, धर्म आत्मा हो, हम लोग भी पुरुषार्थ में ब्राह्मण आत्माएं हैं, लेकिन फिर भी हमको ये रहता है हमारा श्रेष्ठ पुरुषार्थ रहे, बाबा समान बने, कोई ना कोई शुभ स्वार्थ रहता है। अशुभ तो नहीं है लेकिन शुभ तो है। लेकिन एक निराकार बाबा है जिसको कोई प्रकार का स्वार्थ नहीं। तो ऐसा निस्वार्थ बाबा हमको मिला है, तो प्यार भी बाबा का निस्वार्थ है और सबको समान प्यार करने वाला। क्योंकि प्यार में अगर अंतर पड़ता है ना, तो हमारी किस आत्माओं के प्रति प्राप्त करने की, कुछ भी उस द्वारा प्राप्त करने की इच्छा होती है और वो हमको सहयोग उससे नहीं मिले, कोई प्राप्ति नहीं मिले, तो प्यार में फर्क आ जाता है। प्रवृत्ति में आप लोगों ने देखा होगा, अगर स्वार्थ पूरा होता है, प्राप्ति होती है, तो प्यार रहता है, नहीं तो एक सेकंड में एक का इधर मुंह होगा तो एक का दूसरे इधर मुंह होगा, क्योंकि स्वार्थ पूरा नहीं हुआ ना। तो स्वार्थ का प्यार है आजकल, और हमारा एक ही बाबा है जिसका निस्वार्थ प्यार। इसीलिए बाबा कहता है तुम मेरे भी सिर के ताज हो। सिर का ताज तो ऊंचा हो गया ना सबसे, तो बाबा हमको यही कहता है तुम तो मेरे सिर का ताज हो। तुम्हारी डबल पूजा होती है, मेरी सिंगल पूजा होती है। याद है ना आपको, आप हमारी डबल पूजा होती है, शालिग्राम रूप में भी और देवी या देवता के रूप में भी। और बाबा की तो सिर्फ ज्योतिर्बिंदु के रूप में पूजा होती है। और हम विश्व के भी मालिक बनते और बाबा के अपने घर के परम धाम 3 लोकों के भी मालिक बनते। बाबा विश्व का मालिक नहीं बनता, राज नहीं करता, रचता बनता है लेकिन राज नहीं करता। एक गीत है ना हमारा, तो बाबा हमारे सतयुग में आ जाना, लेकिन बाबा आता ही नहीं है। हम लोग राज करेंगे और बाबा बैठ के ऊपर देखेगा, वाह मेरे बच्चे बहुत अच्छा राज कर रहे हैं। तो कितना बाबा ने ऊंचा उठाया है। ऐसा बाप तो कभी मिलेगा ही नहीं। सारे कल्प में चक्कर लगाओ, सतयुग से लेके अभी संगम तक ऐसा बाप मिला होगा किसको? किसको ऐसा बाप मिला हो कल्प में तो हाथ उठाओ। मिल सकता है? मिल भी नहीं सकता है। ऐसा बाप, विशेषता हमारे बाप की ऐसी है, एक तो निस्वार्थ प्यार है, हा? मिला है ना सबको प्यार। कोई है जो कहे मेरे को तो बाबा के प्यार का अनुभव ही नहीं है? कोई है कोई? तो आए क्यों, यहाँ आए क्यों हो? इतना खर्चा करके ट्रेन की खिटखिट देखते, सेंटर पर रोज अपना कहते तुम जुत्ती क्यों घसा रही हो अपनी, रोज आते जाते। तो ऐसे ही थोड़ी आते हैं, प्यार मिला है तब तो आते हैं ना। तो सबको प्यार का अनुभव है ना बाबा का, है ना अनुभव भाई? अच्छी तरह से
दिल का प्यार, और आपका भी दिल का प्यार, बाबा का भी दिल का प्यार। ऐसा दिल का प्यार देने वाला कौन दिलाराम होगा? कोई है ही नहीं। और हमारे बाबा की कमाल देखो, ऐसा 64 जन्म जो अभी हमने लिए, सतयुग में तो पत्र लिखने की जरूरत ही नहीं है। वहां तो विमान ऐसा है जो डायरेक्ट पहुंच जाओ मिनट में, पत्र क्यों लिखो? सतयुग की तो बात ही छोड़ो, वहां तो है ही सुख शांति। लेकिन 84 जन्म में आपको एक जन्म में भी ऐसा बाप मिला जो रोज आपको पत्र लिखे, याद प्यार भेजे? मिला कोई? कोई मिला? किसको? भाई को मिला? कोई भाई को मिला? माताओं को मिला? नहीं मिला। देखो 3 पेज का पत्र रोज आता है मुरली। 3 पेज कोई पत्र लिखता है बाप? लिखेगा बस खुश रहो, आबाद रहो, ये हुआ वो हुआ, दुख की बात सुख की बात। 3 पेज पत्र लिखे, और उसमें बाबा पत्र में कितने बार कहता है मीठे मीठे बच्चे, कितने बार कहता है, और रोज नमस्ते भी करता है। ऐसा बाप मिला? याद प्यार रोज सिकी लदे बच्चे, मीठे मीठे बच्चे, मेरे नैनों के तारे, क्या क्या बाबा लिखते। रोज कोई एक दिन मिस हुआ है जो पत्र नहीं आया हो हमारे पास? हुआ है मिस? कोई कभी पोस्ट का खिटखिट हो तो बात दूसरी है, बाकी बाबा तो रोज पत्र भेजता है। हमको याद है ब्रह्मा बाबा द्वारा ही तो भेजेगा ना बाबा, शिव बाबा। तो बाबा बॉम्बे में ऑपरेशन कराने गए थे, तो यहाँ मुरली तो चलेंगी नहीं ना, बाबा तो बॉम्बे में हॉस्पिटल में थे। तो भी बाबा, ब्रह्मा बाबा सवेरे सवेरे उठ करके पत्र लिखता था मुरली। हॉस्पिटल में मुरली लिखता था अपने लाल लाल अक्षरों से, और यहाँ सबको बेचता था। मधुबन में बेचता, मधुबन से सबको कापी जाती। एक लास्ट 18 जनवरी देखो, 18 जनवरी के शाम को भी लास्ट मुरली आप लोगों ने सुनी है ना? सुनिए लास्ट 18 तारीख की, यानी आज से लेकर के अंत 18 तारीख तक भी बाबा ने हमको पत्र भेजा है प्यार का। और 18 जनवरी में तो बाबा की बहुत 3 शब्दों की सिक्का है याद सभी को? 3 शब्द, निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी। यही वास्तव में आज की टॉपिक का रहस्य है। आज की टॉपिक है व्यक्तित्व में महानता। तो हमारे चेहरे पर क्या होना चाहिए? फरिश्तेपन के चिन्ह होने चाहिए। फरिश्तेपन के चिन्ह क्या है? फरिश्ता माना डबल लाइट, लाइट माना हल्का। एक तो कोई भी बाहर का बोझ नहीं हो, और दूसरा आत्मा भी हल्की हो। आत्मा में पिछले जन्मों के हिसाब किताब के भी तो बोझ है ना, संस्कार कर्म, वर्तमान जो कर्म करते उसके भी संस्कार का बोझ बन जाता है। तो आत्मा भी हल्की, लाइट माना हल्का, और आत्मा लाइट रूप हो, ज्योति रूप हो। लाइट तो हल्की होती है। तो हमारे चेहरे पर
सदैव कोई भी देखे तो हमारा ऐसा नहीं, आज तो हमारा चेहरा बड़ा मुस्कुरा रहा है, बस वाह बाबा वाह वाह ड्रामा वाह मुस्कुरा रहे हैं, और कल कोई छोटी सी बात हुई, महारथी के कान में चींटी चली गई तो क्या होता है? हाथी भी गिर जाता है। तो चेहरा नहीं बदलना चाहिए हमारा। कभी कभी मूड बदल जाती है ना, थोड़ा भी होगा घर में, कोई अप्राप्ति हो गई, कोई ने कुछ शब्द बोल दिया, जो मैं चाहती हूँ वो नहीं हुआ घर में, तो मूड कैसी हो जाती है? वो फिर बहाना बहुत भ्रमण बहुत होशियार हो गए है ना, तो ये नहीं कहेंगी मेरा मूड ऑफ है, कहेंगी माथे में दर्द पड़ रहा है, तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मेरा चेहरा जो है ना वो थोड़ा ऐसा लग रहा है, बाकी मेरी मूड ठीक है। लेकिन मालूम तो पड़ जाता है ना, ऐसे थोड़ी ये छिप जाता है, मालूम तो पड़ जाता है कि इसकी मूड खराब है या सचमुच माथे में दर्द है। तो कभी भी हमारे चेहरे में अंदर मन का मूड बदली होता है ना, तो वो चेहरे पर जरूर आता है। या तो क्या कहते हैं होशियारी से, कहेंगे बहन जी आज मुझे एकांत बहुत अच्छी लगती है, करने आना जाना नहीं, बात करना अच्छा नहीं लगा, होंगी मूड खराब, लेकिन कहेंगे एकांत अच्छी लगती है, बस मैं एकांत में बैठूं। अरे एकांत माना एक के अंत में रहना, एकांत माना सन्यासी नहीं बनना, कोने में बैठ जाना। हमारा तो ऐसा है ही नहीं, हमारा तो है एकांत माना एक बाप के अंत में, यानी जो बाप का परिचय है उसके स्मृति में रहना, एकांत। तो कभी भी हमारे ब्रह्मण बने हैं, ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं, तो चेहरा हमेशा हमारा मुस्कुराते रहना चाहिए। मुस्कुराते, दिल से मुस्कुराना, बाहर से मुस्कुराना नहीं, लेकिन दिल से मुस्कुराना चाहिए। कभी भी किसको ये नहीं हो कि इसको थोड़ी आज चेहरे पर दुख की थोड़ी चिन्ह नजर आ रही है, सोचने का, चिंता का, मूड ऑफ का, वो चेहरे पर आता ही है। आप कितना भी छिपाओ ना तो भी चेहरे पर आ जाता है। तो हमारी जो ब्राह्मण जीवन है, फरिश्ता जीवन है ना, तो फरिश्ता माना सदा चमकता रहे। फरिश्ता देखा है कभी? लाइट में देखो चमकता ही रहता है, और उनके पंख जरूर फरिश्ते के दिखाते हैं। नहीं देखा हो तो यहाँ चित्रों में कहाँ होंगे। हमेश दो पंख फरिश्ते के दिखाते हैं। पंख क्यों दिखाते हैं? उड़ती कला की निशानी। तो आपकी उड़ती कला है ना, कि ठहरती कला, चलती कला, दौड़ती कला। कौन सी कला है? उड़ती कला है। भाई उड़ती कला, उड़ती कला सर्व का भला। सभी अपना नाम क्या सुनाते हैं, भले शरीर का नाम सुनाते हैं, फिर भी मेजॉरिटी हमने देखा कि सब जब अपना परिचय देते हैं ना, तो बी के फलानी, बी के ब्रह्मा कुमारी जरूर कहते हैं, ब्रह्मा कुमार फलाना। तो ब्रह्मा कुमार तो बन गए, ब्रह्मा कुमारी तो बन गए,
बाबा से जन्म मिला तो ब्रह्मा कुमार हो गए, ब्रह्मा कुमारी बन गए, लेकिन अब बनना है हमको फरिश्ता। क्यों? बाबा से हमको बहुत प्यार है ना, ब्रह्मा बाबा से प्यार है बाबा से प्यार बहुत बहुत, हाँ? कोई तुलना ही नहीं कर सकते। हम कहें भाई सागर जितना प्यार है, आकाश जितना प्यार है, बाबा के प्यार के आगे आकाश भी कुछ नहीं तो सागर भी कुछ नहीं। कुछ मिसाल दृष्टांत नहीं दे सकते। तो बाबा से प्यार है, ब्रह्मा बाबा से है, शिव बाबा से भी है। तो प्यार का रिटर्न क्या देना होता है बदले में? प्यार के बदले में हमको क्या देना है बाबा को? हाँ, बाबा के समान बनेंगे ना। तो ब्रह्मा बाबा अभी किस रूप में है? फरिश्ता रूप में है ना। अव्यक्त वतन में बाबा हमारे लिए फरिश्ते रूप में बैठा है। तो बाबा से प्यार है, ब्रह्मा बाबा से प्यार है, तो उसको बदले में बाबा यही कहता है तुम भी फरिश्ता बनो, बस मेरे समान बनो। तो फरिश्ता बनने के लिए हमारे चलन में, चेहरे में दिव्यता चाहिए। दिव्य माना दिव्य गुण दिखाई दे। देवता शब्द क्या है? देवता जिसमें दिव्य गुण है ना, उसको कहा जाता है देवता। तो हमारे चेहरे में भी, चलन में भी, संबंध संपर्क में भी दिव्यता होनी चाहिए। यानी हर चलन में हमारे चेहरे का तो मैंने सुनाया कि मुस्कुराहट होनी चाहिए। हर चलन हमारी डबल लाइट, हल्का, बोझ नहीं होना चाहिए माथे में, न दिल में, न दिमाग में बोझ होना चाहिए। कई बार कहते हैं ना हमारा दिमाग आज बड़ा भारी हो गया। क्यों भारी हो गया? जरूर कुछ गड़बड़ होंगी कोई ऐसी बातें, तभी तो दिमाग भारी हो गया ना। लेकिन हमारा दिल और दिमाग दोनों ही हल्का होना चाहिए, बोझ नहीं होना चाहिए। अभी अभी बाबा हमको कहे कि बस अभी विनाश हो गया, अभी चलो बच्चे मेरे साथ, तो चल पड़ेंगे कि कोई धागा लटका हुआ खींचेगा? हाँ, बहुत पतले पतले धागे है, देखना सूक्ष्म धागे है बहुत। सोने के भी धागे है, चांदी के भी धागे है, तो बहुत महीन महीन भी धागे है। तो चेक करते हो कोई धागा तो नहीं बंधा हुआ है। जैसे बाबा नहीं एक बोली में कहानी सुनाते हैं कि नाव वाला वो रात्रि का टाइम था, अंधेरा, तो वो रस्सी खोली नहीं और चप्पू चलाता रहा, और उसने समझा मैं पता नहीं कहाँ पहुंच गया हूँ। और सुबह हुआ तो देखा वहां ही खड़े हैं। क्यों? रस्सी खोली नहीं। तो रस्सी ने उस नाव को वहां का वहां खड़ा कर दिया। तो ऐसे तो नहीं हमारा कोई सूक्ष्म धागा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, हसद, कई 10 शीश वाला रावण, उसका एक शीश भी तो नहीं रह गए। रावण के 10 शीश दिखाते हैं ना, तो वो इसलिए दिखाते हैं, एक शीश जाता है तो दूसरा आ जाता है, दूसरा जाता है तीसरा आ जाता है। ये इसमें टीवी में दिखाते हैं, जो ड्रामा दिखाते हैं। तो ऐसे तो नहीं काम क्रोध, काम गया तो क्रोध आ गया, क्रोध गया तो लोभ आ गया, ऐसा तो नहीं। कोई सूक्ष्म धागा तो नहीं है। बाबा ने पता है क्या कहा था? बाबा ने कहा, बच्चे कहते हैं, सूक्ष्म बात सुनाई थी। बाबा ने कहा, बच्चे कहते हैं बाबा मेरे में कोई इच्छा नहीं, मैं बिल्कुल इच्छा मुक्त हो गया। लेकिन ये जो थोड़ी चीज है, या कोई व्यक्ति है, या कोई चीज है,
अच्छा लगता है, इच्छा नहीं है, अच्छा लगता है। तो ये क्या है, अच्छा लगना क्या है? रायल, रायल सूक्ष्म धागा। अच्छा लगता है तो वो खींचेगा नहीं। कोई भी चीज आपको अच्छी लगती हो वो बार बार याद नहीं आएंगी, आएंगी ना। चाहे व्यक्ति हो, कोई पोतरा हो, दोतरा हो, या बिजनेस हो, कुछ भी कारोबार हो, तो जो अच्छा लगता है वो याद आता है, तो इच्छा हुई ना। तो सूक्ष्म रूप है, बाबा ने कहा अच्छा रायल रूप है ना, अच्छा लगता है ना, इच्छा थोड़ी है। लेकिन अच्छा भी लगता है तो ये इच्छा का सूक्ष्म धागा है। तो ऐसे चेक करो। कहीं कहते हैं मेरे में क्रोध नहीं है, लेकिन थोड़ा सा चिड़चिड़ापन है, थोड़ा कभी कोई बात होती है ना, मूड में थोड़ा फेस में चिड़चिड़ापन आ जाता है। चिड़चिड़ापन समझते हो ना, समझते हो ना, कोई बेजार नहीं हो जाता है, छोड़ो ना क्या कहती हो, छोड़ो, ऐसे नहीं करते हैं। तो ये चिड़चिड़ापन भी क्या है, किसका अंश है? ये क्रोध का अंश नहीं है। तो ऐसे नहीं आप मोटे मोटे रूप से अपने को चेक करो, मेरे में काम भी नहीं, क्रोध भी नहीं, लोभ भी नहीं, मोह भी नहीं, अवमान भी नहीं, और लास्ट समय ये 5 ही पतले धागे तुमको यहाँ खींचे, धर्मराजपुरी में रोक देवे भाई। बाबा के साथ नहीं जा सकेंगे, कस्टम में अटक जाएंगे। फॉरेन की चीज, रावण की चीज आपके साथ होंगी तो परम धाम में कैसे जाने मिलेगा? अटक जाएंगे धर्मराजपुरी में, बाबा के साथ नहीं चल सकेंगे हम। इसीलिए अपनी चेकिंग करो, मोटे मोटे रूप की चेकिंग नहीं करो, सूक्ष्म चेकिंग करो। कोई भी पतला सा महीन धागा भी रहा हुआ तो नहीं है, मोह नहीं है, लेकिन प्यारा लगता है थोड़ा, इसका गुण बहुत अच्छा है ना, इसीलिए अच्छा लगता है, वो थोड़ा सा याद आता है। गुण किसने दिया? ये गुण, अच्छे गुण तो बाबा ने दिए है ना, सिखाए है ना, न ब्राह्मण परिवार में न लौकिक परिवार में। ये गुण अच्छा है ना, सर्विस बहुत अच्छी करता है ना, मुझे मदद बहुत अच्छी देता है ना, इसीलिए थोड़ा सा याद आती है, वो थोड़ी रग है। अरे ये रग तो आपको यहाँ धर्मराजपुरी के हवाले कर देंगी, उस समय कोई नहीं पूछेगा। जिससे आप समझती हो मदद है वो भी नहीं पूछेगा उस समय धर्मराजपुरी में। इसीलिए ये सूक्ष्म चेकिंग करो, किसी भी रीति से 1% भी 5 ही विकारों के बाल बच्चे तो नहीं है। बाल बच्चे बड़े तंग करते हैं, मोटा विकार नहीं इतना तंग करता है, लेकिन जो ये बाल बच्चे हैं ना वो बहुत तंग करते हैं। इसीलिए आप अंश होगा, जरा भी अंश रह गया ना तो वंश पैदा हो जाता। आपने देखा है, यहाँ आपने देखा होगा आपके घरों में या कहाँ भी, तो पंछी बैठते हैं ना, नरा जो पानी का नाला होता है ना, बूंद बूंद गिरती है उससे पानी की, उस पर पंछी आके बैठते हैं और पंछी सब कुछ करते हैं वहां। तो वो पीपल का पत्ता झाड़ निकल आता है, देखा है, दीवार में निकल आता है। अभी बीज कोई मनुष्य ने तो डाला नहीं, लेकिन अंश भी मिला ना थोड़ा भी तो वृक्ष निकल आता है। देखा है कभी? देखा है ना। तो ऐसे नहीं हो तो जरा भी अंश रहा हुआ हो, अंत में तो उसका वंश निकलेगा। क्यों? क्योंकि माया ने 63 जन्म हमारे ऊपर राज किया है ना। हम भी तो उसके अच्छे थे, अच्छे ग्राहक तो माया के हम थे, पुराने ग्राहक।
अभी वो अपने ग्राहकों को ऐसे ही छोड़ देंगी? अंत तक वो पीछा जरूर करेंगी। इसीलिए आप अपनी चेकिंग बहुत सूक्ष्म रूप से करो, मोटी मोटी नहीं। आज मैंने किसको बुरा बोला नहीं, आज मैंने किसको बुरी रीति से देखा नहीं, ठीक है, आज मेरा चार्ट बहुत अच्छा है। बाबा कहते हैं अच्छा देखा नहीं बुरा, अच्छा क्या किया वो चेक किया। अच्छा बुरा बोला नहीं, अच्छा बोला। दुख नहीं दिया, सुख दिया। आधा चार्ट चेक किया, आधा किया ही नहीं, तो बना क्या, जमा क्या किया आपने? कुछ भी नहीं किया। ये तो कॉमन रीति से भी कई अज्ञानी ऐसे होते हैं जिनके अच्छे कर्म होते हैं, लेकिन हमने किया क्या? दुख नहीं दिया, सुख दिया। बुरा नहीं बोला, कोई को ऐसे शब्द बोले जिससे वो उमंग उत्साह में आ जाए, दुख से खुशी में नाचे, ऐसा किया? अच्छा बुरे संकल्प नहीं आए, शुद्ध संकल्प से मनसा सेवा की कुछ? बस सिर्फ नहीं बोला तो क्या हुआ, वो तो आधा हो जाएगा। लेकिन हमको तो पूरा चार्ट अपना चेक करना है ना, इसीलिए अपनी चेकिंग रोज करो। आप लोगों को पता होगा ना, ब्रह्मा बाबा को चौपड़ी में रोज बाबा कचहरी करता था। शुरू की बात, बाबा की एक डायरी मिली थी लिखत, उसमें रोज की बाबा की कचहरी है। कचहरी कौन सी? अपने ही कर्म इंद्रियों की कचहरी। बाबा ने लिखा था उस डायरी में, अच्छा अभी दरबार लग रही है, आओ सब हाजिर हो जाओ दरबार में। वजीर वगैरह सब हाजिर होते हैं ना दरबार में। सतयुग में राज किया है ना आप लोगों ने, पता है दरबार कैसे लगती है याद? सतयुग में दरबार लगाई थी आपने कि भूल गए हैं? तो दरबार लगती है जिसमें सभी जो भी कारोबारी होते हैं ना, वो आके इकट्ठे होते हैं। तो बाबा ने हर रात बाबा कचहरी करता था, और चीफ मिनिस्टर कौन है? मन। तो कहता था चीफ मिनिस्टर मन आओ बैठो, अपने सारे दिन की हिस्ट्री बताओ, तुमने क्या नेगेटिव सोचा, व्यर्थ सोचा, अच्छा क्या किया? ऐसे एक एक कर्म इंद्री से बाबा पूछता था। इतनी कचहरी बाबा ने रोज रोज की है, सारी डायरी बनी हुई इससे है। तो हम लोग करते हैं अपनी कचहरी कि जो हाथ को आया वो किया, कभी चपाट भी लगा दी, कभी कुछ भी कर लिया। चपाट नहीं लगाना बच्चे को, आप चपाट लगाएंगी वो जाके 10 को लगाएगा, आपका बदला लेगा जरूर। इसीलिए बाबा कहता है हाथ पांव आंख नाक सब, हर कर्म इंद्री को चेक करो, कोई उल्टा काम तो नहीं किया। और सुलटा क्या किया? सिर्फ ये नहीं चेक करना तो उल्टा नहीं किया, सुलटा क्या किया? ऐसी चेकिंग जब तक हम अपनी नहीं करेंगे तब तक हम उच्च पद नहीं पा सकते। जो हमारी इच्छा है ना, बाबा से प्यार है, बाबा समान हम बनने चाहते हैं, तो बाबा समान कैसे बनेंगे हम? जब कुछ करेंगे तब तो बनेंगे ना, ऐसे ही कैसे बनेंगे? तो चेकिंग करो, सिर्फ चेकिंग भी नहीं करना, हाय आज तो मैंने कुछ नहीं किया, कल भी कुछ नहीं किया, आज भी मेरा पता नहीं भाग्य ही ऐसा है, नहीं मैं तो शायद बनूंगी प्रजा, देखा ही ऐसा देता है। दिल शिकस्त नहीं होना चेक करके, क्यों? मेरे साथ बाबा है ना, चलो आप कमजोर हो, भाई मेरे में इतनी शक्ति नहीं है, लेकिन बाबा तो सर्वशक्तिवान है कि बाबा भी कमजोर है आपके साथ।
बाबा तो सर्वशक्तिवान है ना, तो बाबा आपके साथ है कि नहीं, अकेले रहते हो? बाबा साथ है? माताएं, है बाबा साथ? भाई, बाबा साथ है? सदा साथ है कि कभी कभी? कभी कभी नहीं, सदा साथ। बाबा ने एक अभी लास्ट स्लोगन था या वो था, उसमें बाबा ने कहा कि साथ भी नहीं कहो, साथी कहो। क्योंकि साथ में, समझो मेरे साथ में कोई बैठा है, कभी मेरे को भूल भी जाए साथ कौन बैठा है, अपने मस्ती में मस्त रहूं, लेकिन साथी जो होगा, जो मेरे को सहयोग दे रहा है, मेरे साथ काम कर रहा है, वो तो नहीं भूलेगा ना। तो बाबा ने कहा सिर्फ साथ नहीं कहो, साथी बनाओ। एक एक सेकंड बाबा सर्वशक्तिवान हमारा साथी है। मैं अकेली नहीं हूं, मैं कमजोर हूं, लेकिन बाबा जो मेरा साथी है वो तो सर्वशक्तिवान है ना। तो वो याद आने से हमारे में वो सर्वशक्तियां आ जाएंगी। तो सिर्फ चेक नहीं करो, चेंज भी करो। अरे सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है, ये क्या बड़ी बात है। सर्वशक्ति के आगे ये काम, क्रोध, लोभ, ये क्या है? ये तो मरी हुई चींटी के समान है, समझो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि बाबा हमारे साथ साथी है। तो हमेशा चेकिंग भी करो और अपने को चेंज भी करो, बदली भी करो। समझो आज कोई कर्म इंद्री ने मेरे को धोखा दे दिया, आंख ने धोखा दे दिया, मन ने धोखा दे दिया, तो सिर्फ धोखा नहीं देखो, लेकिन बदली करके मैं क्या करूं वो सोचो। अच्छा, आज धोखा दिया, कल मैं इसके ऊपर राजा बन के राज करूंगी। क्यों? मेरा मन है ना, मेरा है तो मैं मालिक हूं ना। क्यों मेरा मन नहीं मानेगा? जब मेरा है तो मानना चाहिए ना। तो ऐसे ऐसे जो बाबा विधि सुनाते हैं ना, उस विधि को अगर याद करते रहेंगे, फिर आपका पुरुषार्थ बहुत अच्छा। कभी भी धोखा नहीं खाना, मन बहुत धोखा देता है। ऐसी अच्छी अच्छी माया रूप रख करके आती है, जो आप समझेंगे मैंने रंग क्या किया, मैंने तो ठीक ही किया ना। लेकिन ठीक के रूप में, जैसे आजकल वो होम्योपैथिक दवाई होती है ना, बाहर से देखो कितनी मीठी लगती है, जैसे स्वीट खा रहे हैं, और अंदर तो बीमारी की दवाई होती है ना। तो माया भी बड़े मीठे रूप से, सुंदर रूप से आएंगी हमारे पास। क्यों? कि माया को भी पता है कि ये 21 जन्म का राजभाग ले रही है, ऐसे ही छुट्टी दे देंगी। कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई। इसीलिए अपनी चेकिंग भी करो, चेक भी करो, चेकिंग भी करो। हमारे ब्राह्मण जीवन में दिव्यता जरूर होनी चाहिए, चाहे संबंध में, चाहे चेहरे में, किससे भी बात करें। जैसे कहते हैं ना, कोई के मुख से बोल होते हैं तो जैसे मोती गिरते हैं, और कोई के पत्थर। ऐसा बोलेंगे, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो बहन, अब कितना फर्क है देखो। ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना, हाँ छोटा है, इसको कैसे भी चलाओ। नहीं, चलन में निर्माणता। आज बाबा ने बोला ना, निमित्त और निर्माण, बोला ना आज बाबा ने मुरली में। तो चलन जो हमारी होनी चाहिए, उसमें निर्माण। अगर हम झुकते हैं तो झुकने को आप रांग नहीं समझो। झुकना जो है वो विजय प्राप्त करना है। निर्माण बनना ये हार नहीं है, जीत है। तो निर्माण भी रहे। अवमान में आके क्या मिलेगा हमको? 21 जन्म का राज जाएगा
और अभी मैंने 2 मिनट अवमान कर लिया, उसे फायदा क्या? कुछ मिलेगा क्या? इसीलिए बाबा ने चलन में हमारे निर्माण और निमित्त भाव, मैंने किया, मैं बाबा कहते हैं ये बकरी जो है ना वो भी मैं करती रहती है। तो तुम जब मैं बॉडी कॉन्शियस का करते हो ना, समझो बकरी बन गई, शेरनी के बजाय बकरी बन गई। मैं नहीं, निमित्त हूं। बाबा 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 शब्द ही कितना मीठा है। आप बाबा बोलो और अपमान का मैं बोलो, सोचो, 1 सेकंड सोचो। जो देह अपमान का मैं शब्द है और बाबा मीठा शब्द है, फर्क है कि नहीं है? है तो क्यों नहीं बाबा बाबा बोले ना, मैं क्यों? तो चलन में जो है, जो बाबा ने आज याद दिलाया, निर्माण और निमित्त भाव, ये अगर होगा तो हमारी ब्रह्मण जीवन जो है वो श्रेष्ठ और सुंदर होंगी। ओम शांति। वो गया आज। ओम शांति। जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार। कल किसने देखा है, आज तुम ये कर लो। प्रभु प्रेम का रस अपने जीवन में भर लो, अपने जीवन में भर लो। कहीं पड़ न जाए बाद में पछताना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु